Hey, good morning, students. Today we are starting our new chapter of history. The second chapter is the Stone Age and the earliest societies. In this chapter, we will read about the Stone Age and their society, how they lived, कैसे रहते थे वो what was their activities, क्या उनकी activities थी, how they spend their life, कैसे अपनी life जो है स्पेंड किया करते थे, कौन सी एक्टिविटीज करते थे, राइट. Historians believe that human beings first appear on the earth about 1.5 million years ago. The different historians have their different views on the appearance of the human being, but some historians tell us about the human beings that they appeared बिफोर 1.5 मिलियन अगो. ये इतने टाइम पहले जो है ह्यूमन बींग्स जो हैं अर्थ पर पाए जाते थे. द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग ऑन दिस अर्थ इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. इफ वी रीड और स्टडी अबाउट द development of human beings, it is very interesting. Firstly, they were as food gatherers, hunters or nomads. दे डू देयर एक्टिविटीज़ इन फूड गैदरिंग, मतलब वो जो हैं खाने के लिए सामान जो है वो इकट्ठा करते थे, साथ ही हंटिंग भी किया करते थे. गैदरर्स मीन्स फूड कलेक्ट भी करते थे फ्रॉम द फॉरेस्ट्स. ऑलवेज इन द सर्च ऑफ फूड की सर्च में क्या था, एंड द शेल्टर्स, रहने के लिए. दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह की ओर वो माइग्रेट भी करते थे, ट्रेवल भी करते थे. एंड द हंटिंग एनिमल्स को हंटिंग किया करते थे. उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, क्या किया करते थे, फॉर देयर फूड दे हंटेड द एनिमल्स एंड गैदर फ्रूट एंड रूट सीड्स एंड नट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट्स. ठीक है, ये एक्टिविटीज़ उनकी मेन थी. एक तो हंटिंग और एक गैदरिंग वो किया करते थे फूड की फ्रॉम द फॉरेस्ट. एंड द हंटिंग एनिमल्स भी, हंटिंग एनिमल्स आप कहोगे कि खाने के लिए भी, फूड के लिए भी, और उनके जो स्किन थी उनको वियर करने के लिए भी, डालने के लिए भी, अपनी स्किन को ढकने के लिए भी उनकी स्किन यूज़ करते थे, उनकी फर को यूज़ किया करते थे. when there was storage of animals or plants in one area, जब शॉर्टेज हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स इन वन एरिया, जब एक एरिया पे इनकी शॉर्टेज हो जाती है एनिमल्स और प्लांट्स की, तो वो दूसरी एरिया की ओर मूव कर जाते थे इन सर्च ऑफ फूड की सर्च में. दे कंसीडर इट सेफ टू मूव इन ग्रुप, वो ग्रुप में जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, माइग्रेट करते थे. वंडर अबाउट ऑल अलोन, अकेले नहीं, ग्रुप में जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. एक ग्रुप जनरली कंसिडर्ड ऑफ अ फ्यू, उनमें कौन कौन होते थे, मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस, हु स्टे टुगेदर विद द एल्डर्स, जो बड़ों के साथ होते थे. वो पूरी एक फैमिली या एक ग्रुप के जो है ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे, क्योंकि वो सेफ जो है वो फील करते थे. अर्ली ह्यूमन लेड्स ए प्रिमिटिव लाइफ, उनकी लाइफ जो है बहुत प्राचीन थी, मतलब एंशियंट थी. ओल्ड टाइप से वो जीते थे, सिर्फ कहोगे हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे. दे रिमेन्ड विदाउट क्लोथ्स एंड ड्यूरिंग द समर सीजन दे रिमेन विदाउट क्लॉथ, मीन्स वो जो है अपने स्किन पर कुछ ढकते नहीं थे, विदाउट क्लॉथ घूमते थे, बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द समर. बट इन द विंटर सीजन दे वोर एनिमल स्किन्स, वो क्या है, स्किन्स, एनिमल्स की जो स्किन्स है उनको वोर करते थे, मतलब पहनते थे. लीव्स से अपने बॉडी को ढकते थे, और ट्रीज़ की बाग को अपने चारों ओर सेफ रखने के लिए अपने आप को ढकते थे. सेवरल कोड, मतलब बहुत कड़ाके की जब ठंड पड़ती थी तब इन चीज़ों को वो यूज़ करते थे. वो है लीव्स, एनिमल स्किन्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज. दे यूज टू स्पेंड देयर नाइट, एट नाइट दे लिव्ड इन, फॉर देयर शेल्टर दे लिव्ड इन केव्स, ऑन ट्रीज, एंड दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल, ताकि वो जंगली जानवरों से बचे रहें जब वो सोते थे. राइट. द नेक्स्ट,
हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इन पीपल्स के बारे में, इन लोगों के बारे में या अर्ली ह्यूमन स्टोन एज के बारे में. हाउ वी नो, हम कैसे जानते हैं. बिकॉज मैनी ऑफ द एविडेंसेस जो हैं, प्रूफ जो हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टोन टूल्स, जो वो यूज़ करते थे, वेपन्स जो यूज़ करते थे फॉर हंटिंग्स और कटिंग द मीट. Mostly they were used mostly tools in a form of stone के जो है tools use करते थे, weapons जो है वो use करते थे. So that this period is called the Stone Age. During the prehistoric period, human beings defended themselves against all type of wild animals using stone by attacking them to handle of bones or wood and by making weapons in form of spear and arrows. कई टाइप के जो हैं वो weapons बनाते थे. spears होता है भाला जो दूर से किसी की हंटिंग, एनिमल की हंटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता था. एरोज बनाते थे, तीर बोलते हैं जिन्हें, उन चीज़ों को बनाते थे. इनमें सिर्फ वो स्टोन यूज़ करते थे अटैक करने के लिए, या फिर जो है अटैक करने के लिए वो एनिमल्स की बोन्स को भी यूज़ किया करते थे. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स विद दीज वेपन्स, इन वेपन से वो हंटिंग भी किया करते थे. द स्टोन्स हेल्प अर्लियर ह्यूमन इन डिफरेंट वेज. स्टोन जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ करते थे, डिफरेंट वेज जो है उनके यूज़ करने के. फॉर द हंट एनिमल, सेकेंड इज रिमूव द स्किन ऑफ द एनिमल, एनिमल की स्किन को उतारने के लिए. एंड द कट मीट एंड बोन्स, इनको कट करने के लिए, मीट को कट करने के लिए. थर्ड वन इज कट ट्रीज एंड क्लियर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को साफ करने के लिए, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और देयर माइंड डेवलपमेंट, दे स्टार्टिंग एग्रीकल्चर ऑल्सो. स्टोन एज, द मेन ऑब्जेक्ट यूज बाय द अर्ली ह्यूमन वॉज स्टोन. सबसे ज़्यादा वो स्टोन यूज करते थे, दैट्स वाई इट्स पीरियड इज कॉल्ड द स्टोन एज, राइट. And on the basis of the development of the different stone tools, it is divided, the stone age is divided into different stages, Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. Stone age is classified into 3 sub period on the basis of the type and the quality of the stone. Quality of the stone, they divided into 3 stone ages. फर्स्ट इज ओल्ड स्टोन एज. इन स्टोन एजेस में क्या था कि जो वेपन्स थे वो एज अ रफली डायरेक्ट या स्टोन यूज किए जाते थे. इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3. वी रीड दिस डिवीजन इन द फर्दर lecture, right? Here is the division of the first Paleolithic age. The bases are, first is Paleolithic age, second is Neolithic and the third one second is the Neolithic and third one is the Neolithic age. जो वेपन्स हैं उनमें जो है डिफरेंस आता गया है, राइट. सबसे पहले जो है रफली वुड या स्टोन जो है यूज़ किए जाते थे. देन रिफाइंड या शार्प जो वेपन्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता था सेकेंड एज में. थर्ड एज में मोस्टली शार्प जो वेपन्स हैं वो यूज़ किए जाते थे, एक्सट्रीमली जो शार्प होते थे. These are the difference on the basis of the stone, on the basis of the quality of stones, right. Next we will read about the Paleolithic, Neolithic and Mesolithic ages in the next lecture. Thank you. Have a nice day, students.